अब आज के दिन अन्नकूट का क्या महत्व होता है, साथ ही आज के पावन दिन भगवान श्री कृष्ण को 56 भोग ही क्यों अर्पित किया जाता है, चलिए अब इसके पीछे की वजह जानते हैं। तो पंडित जी, क्योंकि हम देख रहे हैं कि आज के दिन घरों में भी अन्नकूट बनता है, मंदिरों में भी अन्नकूट बढ़ता है, भंडारा बाकायदा वहां पर लगाया जाता है, तो मैं समझना चाहूंगी कि इसके पीछे क्या वजह क्या देखते हैं, 56 भोग क्यों अर्पित किया जाता है कृष्ण को। बहुत अच्छी बात तुमने पूछी है दर्शकों के हित के लिए, और काफ़ी दर्शक इसके जिज्ञासु होंगे कि 56 ही क्यों बनाया जाता है, 57 क्यों नहीं बनाया जाता, 55 क्यों नहीं बनाया जाता, 56 ही क्यों बनाया जाता है ना। हाँ, तो देखो, गोवर्धन पूजा को अन्नकूट के नाम से भी जाना जाता है। आज के दिन घरों और मंदिरों में अन्नकूट के रूप में कढ़ी, चावल, बाजरा, हरी सब्जियां मिलाकर भोज्य पदार्थ बनाए जाते हैं। भोजन खाने की और प्रसाद के रूप में बांटने की परंपरा है। आज के दिन जो व्यक्ति गोवर्धन के प्रसाद के रूप में ये सब चीज़ें खाते हैं और दूसरों को भी खिलाते हैं या दान करते हैं, उनके घर में अन्न के भंडार हमेशा भरे रहते हैं। भविष्योत्तर पुराण के अनुसार आज के दिन किया गया दान अक्षय हो जाता है और भगवान विष्णु का आशीर्वाद मिलता है। अब मैं बताता हूँ कि आपको अन्नकूट में 56 भोग का क्या महत्व है। सनातन धर्म में 56 भोग का बहुत बड़ा महत्व बताया गया है। पुराणों में बताया गया है कि भगवान श्री कृष्ण एक दिन में कुल 8 बार भोजन करते हैं। अब देखिए, इस बात से मैं सहमत नहीं हूं। पूछे क्यों? इसलिए कि जो चराचर जगत को भोजन कराते हैं, जो चराचर जगत की सृष्टि का पालन करते हैं, उन्हें कौन सी भूख लगी है को 8 बार भोजन करेंगे। ये बात अलग है कि अपने भक्तों का मान रखने के लिए वो विदुरानी का केला का छिलका भी खा लेते हैं और अपने सेवरी की जूठी बैर भी खा लेते हैं। भक्तों के ऊपर जब रीझते हैं, भक्तों के पराधीन है ना, स्वतंत्र नहीं है। वो कहते हैं मैं भक्तों के अधीन हूं। दुर्वासा ने जब कहा कि प्रभु आप अपने चक्र सुदर्शन से मेरी रक्षा कीजिए, तो उन्होंने कहा ब्राह्मण देवता, मैं अपने भक्तों के अधीन हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, मैं चक्र सुदर्शन मेरा कहना नहीं मानेगा। आप जाइए उन्हीं अम्बरीश जी के पास, वही आपको कल्याण कर सकते हैं। तो दुर्वासा जी आकर के जब अम्बरीश को साष्टांग किए हैं, अम्बरीश ने अपनी सारी तपस्या चक्र सुदर्शन जी को दे दी है और कहा है कि हे चक्र सुदर्शन जी, आप इन निर्दोष ब्राह्मण को माफ़ करिए। यदि मेरे थोड़ी सी जप तप में शक्ति हो तो इन्हें आप क्षमा करिए। तब सुदर्शन चक्र वापस हुआ था। तो भगवान को कौन सी भूख लगती है। लेकिन हाँ, अब हम कोई उन्हें बच्चा बना करके, लड्डू गोपाल के रूप में, कोई सखा बना करके, कोई मित्र बनाकर, कोई महिला उन्हें अपना प्रेमी बनाकर, कोई महिला उन्हें अपना बेटा बनाकर, ऐसे ऐसे रूपों में जब पूछते हैं तो कहे ना कि जाकी रही भावना जैसी, हरि मूरत देखी तिन तैसी। जिस भावना से आप पूजा करते हैं, उसी भावना से भगवान आपको दिखाई दे जाते हैं। परम पूजनी प्रातः स्मरणीय पवित्र कीर्ति महात्मा हैं, बड़े महात्मा हैं श्री 108 श्री प्रेमानंद जी महाराज। वो अपने एकांतिक वार्तालाप में एक दिन बता रहे थे कि एक भजनानंदी वैष्णव सन्यासी गोवर्धन में रहते थे और गोवर्धन की नित्य परिक्रमा करते थे। एक दिन गोवर्धन की परिक्रमा करते हुए और रास्ते में खड़े होकर के पेशाब करने लगे और संतों ने देखा तो आकर के उनके जो गुरु थे उनसे कहा कि देखिए क्या कर रहे हैं, ये संत हैं और गोवर्धन के परिक्रमा मार्ग पर खड़े होकर के घोड़े की तरह ये पेशाब कर रहे हैं, ये पगला गए, इनको समझाइए। तो जब वो आए तो उनसे पूछा गुरुजी ने कि तुम क्या कर रहे हो। अरे मैं क्या करूं गुरुदेव, वो मेरे ऊपर चढ़ा था तो मैंने कहा मुझे उतर जा, पेशाब लगी है। तो बोला नहीं उतरूंगा, तू घोड़ा बना है ना, घोड़े की तरह पेशाब कर। इसलिए मैं घोड़े की तरह पेशाब किया। तो कौन चढ़ा था? वही नंदनंदन श्री कृष्ण। जो सखा भाव से देखते हैं ना, उनके साथ वो ऐसे ही खेल करते हैं। ये सिद्ध महापुरुष महात्मा की बताई हुई बात आपको बता रहा हूं, ये मेरे मन की कोई उपज नहीं है। जो जिन्हें तत्वबोध है,
जिन्होंने राधा रानी और श्री कृष्ण का साक्षात्कार किया है, जो राधा रानी और कृष्ण का ही स्वरूप हैं। मैं उनकी बात कह रहा हूं, ये मेरी बात नहीं है। भगवान को जिस भाव से जो भजता है, भगवान उसी रूप में उससे मिलते हैं। जब, और मेरा कहना यहां यह है कि 56 प्रकार का भोग क्यों कराया जाता है। ब्रजवासी जो है बड़े सरल दिल के हैं, उनकी जबान बहुत कड़वी है। अरे बाबा चल, तेरे जैसे बहुत साधु आते हैं, बैठ जा, रोटी खा ले। रोटी में बिना घी के आपको नहीं खिलाएंगे, लेकिन उनकी बाणी ऐसे लगेगी जैसे तलवार चुभ रही है। अरे तेरे जैसे बहुत साधु आते हैं बाबा, देखा है, चल चल बैठ जा, खाना खा ले, भोजन कर ले, रोटी खा ले, और सबको खिलाएंगे। कोई ब्रजवासी शायद ऐसा होगा जो अपने दरवाजे से किसी को भूखा जाने दे। और ब्रजवासियों की जूठन से ही संतों की संतता प्रकट होती है। ब्रजवासियों का दर्शन पाप ताप को दूर करता है। ब्रजवासी कोई आम और साधारण लोग नहीं हैं। बड़ी तपस्या करने के बाद ब्रज में जन्म होता है। तो कहने का मतलब, भगवान श्री कृष्ण ने 7 दिन गोवर्धन पर्वत को अपने बाएं हाथ की कनिष्ठिका उंगली पर उठाया था। और हमारे सनातन धर्म में अष्टयाम पूजा का विधान है। अष्टयाम पूजा, एक याम को 1 प्रहर कहते हैं। अष्टयाम माने 4 प्रहर दिन के, 4 प्रहर रात के, जोड़ लीजिए कितने हो गए, 8। और 7 दिन, तो 8 में 7 का गुणा करिए, कितना होगा, 8 सत्ते 56। भगवान कृष्ण चूंकि 7 दिन भूखे थे, इसलिए ब्रजवासियों ने सोचा कि इन्हें 7 दिन भूखा रहने के एवज में 56 प्रकार का भोजन कराया जाए। और वही 56 प्रकार तब से चल रहा है। ये 56 भोग का तत्व ये है। तब से भगवान श्री कृष्ण को इस दिन 56 प्रकार का भोग लगाया जाता है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए पंडित जी, आपने बहुत अच्छे से और बहुत विस्तार पूर्वक जो है इसके पीछे की कहानी बनाई। और शायद पंडित जी आपकी जो ये कहानियां हैं ना, यही दिलचस्प बना देती हैं, और शायद दर्शक इसी से भाव विभोर होकर आपको सुनते भी हैं। ऐसा है, मैं परम पूज्य गुरु जी को प्रतिदिन सुनता हूँ। अच्छा। और उनकी भागवतिक बातें जो होती हैं बड़ा दिल को स्पर्श करती हैं। वैसे तो उनके अंदर इतना भागवतिक परमाणु है कि उनको सुनने वाला सहज ही परिवर्तित होने लगता है। देखो, एक होता है कि हमने कुछ कहा और जैसे मैंने हलवा बनाने की विधि बता दिया। एक हो गया कि हलवा मैंने बनाया भी है, खाया भी है, और हलवे का आनंद भी जाना है। अब मैं बता रहा हूँ। हाँ। तो उसका एक अलग आनंद होता है। तो वो एकदम साधारण संपन्न महापुरुष हैं। जब उनके मुंह से कोई साधारण सा भी शब्द निकलता है तो उसका अपना अर्थ होता है। वो दूरगामी परिणाम देने वाला होता है। वो लोगों के अंतःकरण को बदलने वाला होता है। इसलिए मैं बहुत ध्यान से उनको सुनता हूँ और उनकी बातों को अपने दर्शकों तक इसलिए पहुँचाता हूँ कि अगर हमारे दर्शक नहीं सुन पा रहे हों उनको, तो कम से कम मेरे ही माध्यम से उनकी बातों को सुनें और सुन करके उस तरह से अपने जीवन में आचरण करें जिससे जीवन धन्य और दिव्य हो सके। बिल्कुल। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब हम आपको बताएंगे कि आखिर गोवर्धन पूजा के दिन गोबर का ही प्रयोग क्यों किया जाता है, क्यों गोबर से ही गोवर्धन पर्वत बनाया जाता है, अब इसके पीछे क्या वैज्ञानिक कारण है। आइए अब जानते हैं इस बारे में पंडित जी से। तो पंडित जी, बहुत अहम सवाल है क्योंकि हम लगातार बचपन से देखते आ रहे हैं गोवर्धन पूजा पर गोबर से पूरा चित्र बनाया जाता है, भगवान कृष्ण का पूजा की जाती है। गोबर का प्रयोग, इसके पीछे का क्या सनातन धर्म में गाय का बहुत महत्व है। हाँ। गाय को 33 कोटि देवी देवताओं का वास स्थान माना गया है। इसीलिए गाय के गोबर की गौरी बनाई जाती है। गौरी माने माता पार्वती जी, जो संपूर्ण चराचर जगत की एकमेव अधिष्ठात्री देवी हैं। सारी देवियां उनके द्वारा उत्पन्न होती हैं। जब गाय के गोबर की शक्ति बन सकती है तो गाय के गोबर का पहाड़ बनना कौन सी बड़ी बात है। बिल्कुल समझ रहे हो ना, क्योंकि गाय का गोबर अत्यंत पवित्र, शुद्ध और हर सनातन धर्मी को शुद्ध करने की सामर्थ्य रखता है। रही बात गोवर्धन पूजा के वैज्ञानिक महत्व के बारे में, तो मेरी जितनी बुद्धि है उतना मैं बता रहा हूं। अगर आप संतुष्ट न होइएगा तो कोई बात नहीं, आप दूसरी तरह से सोचना चाहें तो सोच सकते हैं।
गोवर्धन पूजा के दिन गोबर का प्रयोग क्यों किया जाता है और गोबर से ही गोवर्धन पर्वत क्यों बनाया जाता है, ये आप जानिए। बारिश में या बारिश के बाद बैक्टीरिया और वायरस से होने वाले रोगों में वृद्धि हो जाती। इसमें देखिए ना, शायद ही किसी का घर होगा जिसके घर में सर्दी, खांसी, जुकाम या वायरल फीवर का इन्फेक्शन न हुआ हो। शायद कोई घर होगा जिसमें लोग बचे होंगे, नहीं तो जरूर बुखार हुआ होगा और सर्दी जुकाम हुई होगी। ये क्यों भाई? इसलिए कि बरसात के बाद बैक्टीरिया बहुत तेजी से एक्टिव हो जाते हैं और गाय का गोबर जो है ये एंटी बैक्टीरियल तत्व से भरपूर है जो कीटाणुओं को मारता है। इसीलिए हमारे यहां हर पूजा पाठ के पहले गाय के गोबर से लीपने की परंपरा थी। अब तो आज पक्के फर्श हो गए हैं, फिनाइल डाल करके पोछा लगाया जाता है, लेकिन जब कच्चे फर्श होते थे तो गाय के गोबर से पहले लेप किया जाता था, आटे से चौक बनाया जाता था, फिर उसके बाद उस पर पूजा पाठ, अनुष्ठान और शुभ कार्य किए जाते थे। ऐसे में आज के दिन घर के आंगन में गोबर से गोवर्धन बनाने के कारण शुद्धता आती है, हानिकारक बैक्टीरिया समाप्त हो जाते हैं। अन्नकूट की सब्जी भी फाइबर से भरपूर होती है जो सेहत के लिए लाभकारी होती है। जय मां विंध्यवासिनी। आज कन्हैया को प्रसन्न करने का सुनहरा मौका है क्योंकि आज गोवर्धन पूजा है और ऐसे में आपको खास उपाय करने से बाल गोपाल के साथ साथ मां लक्ष्मी की भी कृपा मिल सकती है। चलिए अब अपनी इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और पंडित जी से जानते हैं कि अच्छी सेहत और मजबूत आर्थिक स्थिति के लिए आज गोवर्धन पूजा के दिन कैसे स्नान करना चाहिए। पंडित जी, ये तो सभी की इच्छा है, अच्छी सेहत रहे, मां लक्ष्मी की कृपा बरसती रहे, स्नान कैसे करना चाहिए पंडित जी? देखो पूजा, जो लोग जरा सा भी धर्म के मर्म को जानते हैं और सनातन धर्म में पैदा हुए हैं, उसमें 99% महिलाओं की बात कर सकता हूं, क्योंकि महिलाएं धर्म का स्वरूप हैं। अगर महिलाएं न हो ना तो धर्म लुप्त होने में घंटा 2 घंटा लगेगा। चाहे किसी कथा पंडाल में देख लो, चाहे किसी प्रवचन में देख लो, चाहे किसी मंदिर में देख लो, चाहे किसी धर्मस्थान में देख लो, आपको महिलाओं के ही सिर दिखाई देंगे। पुरुष उसमें ऐसे दिखाई देंगे जैसे दाल में नमक। बिल्कुल। समझ रहे हो ना? तो महिलाएं जो है प्रायः महिलाएं कार्तिक के महीने में प्रातः स्नान जरूर करती हैं। प्रातः स्नान का मतलब सूर्योदय के समय वो नहा लेती हैं और सूर्य को अर्घ दे देती हैं। पूरे कार्तिक महीने में, एक दिन की पूजा की बात नहीं कर रहा हूं, पूरे कार्तिक महीने में सूर्योदय के समय नहाती हैं और सूर्य को अर्घ देती हैं। ये भारत की महिलाओं का चरित्र है। इसीलिए इनको देवी कहा गया है, इसीलिए इनको लक्ष्मी कहा गया है और इसीलिए कहा गया है यत्र पूज्यन्ते नारी रमन्ते तत्र देवता। इसीलिए कहा गया है कि जहां नारियों की पूजा होती है वहां देवताओं का वास होता है। तो अच्छी सेहत पाने के लिए आज के दिन पीपल, गूलर, नीम, आम, बरगद की छाल को पानी में उबालकर फिर ठंडा करके फिर उसमें ठंडा पानी मिला करके स्नान करना चाहिए। संतान सुख के लिए आज दूध, दही, शहद, शक्कर और घी से पंचामृत बनाएं, उसमें गंगा जल और तुलसी मिला करके स्नान करें। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण को दक्षिणावर्ती शंख में पंचामृत भरकर उससे अभिषेक करें। इसके बाद परिवार के सदस्य पंचामृत ग्रहण भी करें। आर्थिक उन्नति के लिए आज गाय को भी अपने दरवाजे पर स्नान कराना चाहिए, गाय को तिलक करना चाहिए, गाय को सुंदर फल खिलाना चाहिए, गाय को फल और हरा चारा खिलाना चाहिए, गाय की भी 7 परिक्रमा करनी चाहिए। गाय के खुर के पास की मिट्टी ले लीजिए, उसे अपने पास सुरक्षित पूजा स्थान में रख लीजिए और वो नहाने के बाद अगर आप अपने माथे पर लगाने लगें तो उससे भी आपका ऐश्वर्य बढ़ेगा। इसमें कोई संदेह नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अपने इस स्पेशल सेगमेंट में अब शुरुआत करते हुए पंडित जी से जान लेते हैं गोवर्धन पूजा से जुड़े खास नियम और सावधानियां। तो पंडित जी बताइए, क्या कुछ खास नियम और सावधानियां हमें जरूर बरतनी चाहिए? देखिए, हर पूजा उपासना में सनातन धर्म में सावधानियां होती हैं। ज्ञान क पंथ कृपाण की धारा, परत महेश लगई नहीं बारा। कर्मकांड दुधारू तलवार है, सीधे चले तो लक्ष्य को भेदे, उल्टे चले तो अपने को मारे।
तो बंद कमरे में गोवर्धन पूजा नहीं करनी चाहिए। गोवर्धन पूजा के दिन साफ कपड़े पहन करके ही गोवर्धन की परिक्रमा करें, चाहे वो जा कर के गिरिराज में परिक्रमा करें वृंदावन में, और चाहे घर में। परिवार के सभी लोग एक साथ मिलकर गोवर्धन की पूजा करें। गोवर्धन पूजा के दिन काले रंग के कपड़े पहनने से परहेज करें। आज और कभी भी गाय, पेड़, पौधों को ना सताएं और ना ही उनको नुकसान पहुंचाएं, क्योंकि आप एक बात जान लीजिए कि हर जीव जंतु में, हर वनस्पतियों में, हर पेड़ पौधों में भगवान है। गोवर्धन की परिक्रमा नंगे पैर ही करें। नंगे पैर नहीं कर सकते तो कपड़े के जूते पहनकर परिक्रमा कर सकते हैं। आपने गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा शुरू कर दी हो तो कभी भी उसे बीच में अधूरी न छोड़ें। गोवर्धन पूजा के दिन या परिक्रमा करते समय किसी भी प्रकार के मादक पदार्थ या नशा की चीज़ों का सेवन वर्जित है। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए पंडित जी, आज हमारे दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो उम्मीद करते हैं आज आपको हमारा ये विषय बेहद पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेर उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक कालचक्र की पूरी टीम को इजाजत दीजिए और देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिएगा न्यूज़ 24। नमस्कार।